मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वामृति पाठ में स्वागत है। हम पचेते की सिद्धि कर रहे थे और पचेते की सिद्धि में डूपचस पाके यहाँ पर हमने जो है जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है त्वरितः कर्तृभ्य क्रियाफले, तो जब क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करके होता है, कर्ता को अभिप्रेत करता है, तब जो है स्वरित और इन धातु से परे आत्मनेपद होता है। और फल का अर्थ मैंने बताया था जो लौकिक फल है स्वर्ग आदि उसको लेना। और फिर हमने जो है पच के आगे जो है आताम कर दिया आत्मनेपद में, तो वे स्वरित धातु है। फिर शप आ गया है पच शप आताम, फिर अनुबंध लोप होकर के पच और आताम, और पच और आताम, आताम को मान करके पच अ, इसको अचिन्ह प्रणय से जम कर दीजिए तो पच हो गया, पच आताम। तो आताम को मान करके पच की अंग संज्ञा है। और फिर जो है अंगस्य के अधिकार में जो आतुंगितः जो है अकारांत अंग से उत्तर जो है गित सार धातु जो है सारधात कंपित से जो है गितवत हो गया। तो गित सार धातु के अवयव जो आकार है उसके स्थान में जो है ईय हो गया। अतोय से जो है अतः ईय की अनुवृत्ति आ रही है। तो पच ईय ताम, इस स्थिति में लोपो विर्बली ये अब चलेगा कि भाई बल प्रत्याहार पड़े रहते वकार यकार को लोप होता है। तो 6-1-64 नंबर सूत्र है, 6-1-64 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए आप सभी। छठा अध्याय पहला पाद का 64 नंबर सूत्र है, 6-1-64 लोपो व्योर्बली। लोपो व्योर्बली आज शायद जो है अनंत जी नहीं जुड़े हैं क्या? लोपो व्योर्बली निकाल लिए सभी? गुरुकुल में ब्रह्मचारी गण निकाल लिए? लोपो व्योर्बली 6-1-6-1-64 गुरुकुल में निकाले जी। चलिए
चलिए पदच्छेद करते हैं अब। लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। व्योह तो यकारांत पुंलिंग व्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। और वली लकारांत पुंलिंग वल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार पदच्छेद विभक्ति। लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। व्योह यकारांत पुंलिंग व्य शब्द षष्ठी विभक्ति जो है द्विवचन है। और वली लकारांत पुंलिंग वल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो पदच्छेद विभक्ति आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें समास है, व्योह में समास है वच यच व हलंत वच यच इति व्यौ तयो व्योह इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर एक बार बोल रहा हूँ समास। वच व मने व हलंत लेना है। वच यच इति व्यौ तयो व्योह। फिर एक बार बोल रहा हूँ वच यच दोनों हलंत, व भी हलंत य भी हलंत। वच यच इति व्यौ तयोः व्योः। सभी को समझ में आ गया जी? समास सभी को समझ में आया? तो इतरेतर योग द्वंद्व है। अब जो है इसमें अनुवृत्ति किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण सूत्र है। तो अर्थ हो गया, सप्तमी से शुरू करेंगे तो वली परतः, वली सप्तमी है इसलिए वली परतः पर सप्तमी हो गया तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य के कारण। तो वली परतः व्योः स्थाने लोपः भवति। स्थाने षष्ठी स्थाने होगा से स्थाने आ गया, स्थाने पद आ गया। तो वली परतः व्योः स्थाने लोपो भवति। समझ में आ गया जी? बहुत ही सरल अर्थ है। वली परतः व्योः स्थाने लोपो भवति। व्योः मने वकार यकार योः, व मने वकार य मने यकार। तो वली परतः वकार यकार योः स्थाने लोपो भवति। वल के परे रहते वकार और यकार के स्थान में लोप होता है। ब्रह्मचारी गण समझ गए इसका अर्थ जी? बालबोध जी समझे? हाँ हाँ। तो वली परतः वकार यकार्यो स्थाने लोपो भवति व्योः स्थाने लोपो भवति। तो यहाँ पर जो है देखो पच और ईय और ताम है, पच ईय और ताम है। तो यहाँ पर ताम का जो त है ये वल है। वल का मतलब हुआ कि ह वर्ड का व से लेकर के हल के ल तक। तो इसमें क्या क्या वर्ण आ गए जी? वल में ह य को छोड़ दीजिए, हकार और यकार। तो भी हकार यकार में क्या, हकार तो आ ही जाएगा, हल का ह तो आ ही जाएगा, पहले वाला हकार हट जाए, परंतु हकार तो वल के अंतर्गत आ ही गया, हल के वल के अंतर्गत। तो केवल यकार छूटा। तो यर लव में से केवल यकार को छोड़ करके अंतस्थ जो है वर ल, इसको कहते हैं वल। उसके पश्चात वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है उसका नाम है वल। समझ गए जी सभी? अंतस्थ में केवल यकार को छोड़ करके सभी अंतस्थ माने र ल व तीनों वर्ण जो है इसको कहते हैं वल। वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो है 25 जो वर्ण है वह हो गया वल। और उष्म जो है श स स ह ये हो गया वल। तो यहाँ पर ताम जो है, ताम का जो त है ये वल है। तो वल के परे रहते जो पूर्व में जो, क्योंकि तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व जब भी परता कहे तो मैं कहूं या न कहूं पहले सिखा दिया हुआ हूं, परंतु आना चाहिए कि वली परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य व्योः स्थाने लोपो भवति। ये पूरा अर्थ हुआ
कि वलि परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य व्योः स्थाने लोपो भवति। ये अव्यभित से पूर्व से कहां से आया? तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से। यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देशः तत्र तत्र अव्यभित से पूर्वस्य इति पदद्वयम् द्रष्टव्यम। जहां जहां सप्तम्यर्थ का निर्देश हो वहां वहां अव्यभित से पूर्वस्य ये दोनों पद को ले आना चाहिए। तो यहाँ पर वली लोपो व्योर वली में वली सप्तमी है तो सप्तम्यर्थ है, सप्तम्यर्थ हो गया व मने व र ल व र ल यम गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह, ये सभी हो गए वल। तो ये वल परे है, ये सब हो गया अर्थ सप्तम्यर्थ। तो उस वल के परे रहते अव्यभित पूर्व जो यकार है ये का यकार उसका लोप हो जाता है। तो लोप हो गया तो हो गया पच ई ताम। इतना समझ में आ गया स्थिति सभी को? पच पच ई ताम, समझे? गुरुकुल वाले समझे जी? ब्रह्मचारी गण समझे? पच पच ई ताम, ताम ताम तो आताम था ना जी, तो आताम जो तो ताम ताम, वेरी नाइस। पच ई ताम। अब इस स्थिति में जो है क्या है? पच ई ताम। आप यहां पर पच और ई में आद गुणा हो गया तो क्या बन गया? पची बन गया। पची ताम क्या बन गया जी? पचे ताम। पचे माने पच में अ है ई हो गया तो अ ई मिलके क्या हो जाता है? आद गुणा से अवर्णात अति परता पूर्व पर गुणे का देश भवती। तो यहाँ पर अ ई मिलकर के हाँ ए होता है, अ ई मिलकर के ए हो गया आद गुणा से। तो पच में अ है और ई है तो पचे बन गया कि नहीं? पचे और ताम है। इस स्थिति में एक सूत्र है पिता आत्मने पदानाम टेरे, निकाल लीजिए। 3 4 79 नंबर सूत्र है। पिता आत्मने पदानाम टेरे 3 4 79, 3 4 79 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3 4 79 निकाल लिए? हाँ 3 4 79 पितात्मने पदाम टेरे। ब्रह्मचारी गण निकाल लिए? निकाल लिए। तो चलिए पदच्छेद करते हैं, विचार करते हैं। पिता, अच्छा सभी ब्रह्मचारी मनीष श्रवण क्या कहते हैं कि विद्यानंद नित्यानंद सब सुनते हैं कि नहीं? तीन लोग सुनते हैं, श्रवण, बालबोध और नित्यानंद। मनीष और सुबोध गए हैं कार्यक्रम में गुरु जी के साथ। अच्छा कार्यक्रम में गए तो वहां पर तो शायद सुनते ही होंगे फिर वो, या पता नहीं जी। कौन कौन गया? सुबोध और मनीष। अच्छा दोनों गया कार्यक्रम में। चलिए हाँ तो वहां पर तो सुन ही लेते होंगे क्योंकि जो है ये अनंत जी वो अपलोड कर देते हैं। तो पिता आत्मने पदानाम टेरे, तो टितः सकारांत पुंलिंग टित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, टितः सकारांत पुंलिंग टित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। समझ में आया? आचार्य जी आपने बोला ये सूत्र को हमको। अच्छा बोले हुए हैं क्या? मैं जानती हूँ के स्थाने ये आगच्छति आत्मना पर टितः। तो कहाँ पर ये पचे की सिद्धि में सिद्धि किया होगा शायद, लग रहा है। ये पीछे पढ़ाया है। अच्छा चलिए आप पढ़ा दिए हैं तो अब ये निकलवा लिए हैं तो इसको पूरा कर ही देते हैं। पिता षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, आत्मने पदानाम। तो
आत्मने पदानाम, तो अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, टेह जो है इकारांत पुल्लिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन है, और ए जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है। ऊपर से लस्य का अधिकार चल रहा है, धातु का चल रहा है, प्रत्यय परस्ता का चल रहा है। तो टितः है ही, तो टितः लस्य ऐसा अर्थ हो गया, टितः लस्य ये हो गया टितः लस्य। अब जो है अब आत्मने पदानाम, आत्मने पदानाम, तो अब यहां पर यह है कि टितः लस्य स्थाने यो आत्मने पदादेश, आत्मने पद का आदेश, टित लकार जो है उसके स्थान में जो आत्मने पद का आदेश है, तो टितो लकार से स्थाने यह आत्मने पदादेश, देशा बहुत सारे हैं, आत्मने पदा नाम है ना जी, तो टितः लकार से स्थाने ये आत्मने पदादेशा, ये आत्मने पदादेशा तेषाम टेह एत्वम भवति, तेषाम टेह स्थाने, तेषाम टेह स्थाने एकारादेशो भवति, एत्वम भवति। माने टित जो लकार है, टित लकार के जो आत्मने पद स्थान है आदेश, टित लकार के स्थान में, मैं टितो लकार से स्थाने, सस्ते स्थाने वाक्य मतलब परिभाषा आगे स्थाने, तो टितो लकार से स्थाने ये आत्मने पदादेशा तेषाम टेह एत्वम भवति, अर्थात टितो लकार से स्थाने आत्मने पदादेशा नाम टेह एत्वम भवति, ये अर्थ होगा। टित लकार के आत्मने के स्थान में आत्मने पदों के टी भाग को ए होता है। तो यहाँ पर जो है जब हमने पढ़ाई हुआ तो इस पर फिर ज्यादा जो हम नहीं देंगे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए पचे और ताम है, तो यहाँ पर ताम जो है टित क्या है, अचुंत्यादिति, अचों के मध्य में जो अंत्य जो अच वह आदि अवयव है जिसके, उस पूरे समुदाय का नाम टी है। तो पचे ताम में बहुत सारे अच हैं, उनके मध्य में, अचों के मध्य में अंतिम अच है ताम का आ, वह आदि अवयव है जिसके, तो वह आ आदि अवयव है आम के, तो आम हो गया टी, उस टी को जो है ए आदेश हो गया, तो पचेत ए क्या हो गया जी, पचेत ए, अचिन्हम परिण संयोजम से मिला दीजिए, पचेते ये हो गया, पचेते। सभी को समझ में आ गया पचेते, पचेते, गुरुकुलवासी समझे जी, आप लोग समझे, ब्रह्मचारी गण समझे, जी समझे, हाँ समझे, तो बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो पचेते, अब इस बात पचेते प्लस इति है, तो पचेते इति स्वरूप निर्देश अब करेगा, तो पचेते इति, तो पचेते जो है यहाँ पर एचो यवायावह प्राप्त है कि एच के स्थान में संहिता विषय में अय अवायाव आदेश होते हैं, तो पचेते में एक को अय प्राप्त है, परंतु यहाँ पर जो है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम भवति, तो प्रगृह्य संयम भवति, इदाद्यंतम द्विवचनम प्रगृह्य संयम भवति, या मने इदंतम उदंतम एदंतम च द्विवचनम प्रगृह्य संयम भवति। तो इकारांत उकारांत और एकारांत जो द्विवचन है, इकारांत उकार ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, तो इकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन है उसको प्रगृह्य, तो इकारांत। अब यहाँ पर जो है एकारांत है, पचेते में ये बताइए एकारांत द्विवचन कौन सा है, पचेते में कौन बताएगा कि एकारांत द्विवचन क्या है? हाँ जी, एकार नहीं है जी, गलत बोले आप। राज भल्ला जी आप बोलिए, एकारांत द्विवचन क्या है? हाँ?
न पचेते भी नहीं है। राजभल्ला जी आप बोलिए। एकारांत द्विवचन क्या है इसमें बताओ? पचेते में एकारांत द्विवचन। एकारांत द्विवचन कौन बता सकता है? गुरुकुल वाले कोई बता सकता है एकारांत द्विवचन? जब मैं बोलूंगा तब तो सब कहेगा जी 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 हाँ ये पता ही था। ये होगा ये। अच्छा ए भी गलत है। द्रोण जी भी बोले गलत है। राजभल्ला जी कुछ बोले नहीं। राजभल्ला जी आप कुछ नहीं बोले? हाँ जी। इकार यहाँ इकार की तो कोई बात ही नहीं है। आप बोलिए जी वसुधा जी। द्विवचन एकारांत द्विवचन क्या है? पचेते क्या है? ये तो एकारांत द्विवचनांत हो गया वो। अब वासुदेव जी आप बोलिए। पचेते में बोल रहा हूँ। पचेते में एकारांत द्विवचन क्या है? यहाँ पचेते की मैं बात पूछ रहा हूँ। पचेते शब्द में एकारांत द्विवचन क्या है? पचेते में एते है एकारांत द्विवचन। एते इतने एते मैं संधि तोड़ के थोड़ा बोल रहा हूँ बोलने के लिए। पचेते में पूछ रहा हूँ। पचेते में एकारांत द्विवचन क्या है? हमने आपको सिखाया हुआ है वायु इति अग्नि इति में बार बार सिखाया था कि अग्नि प्लस औ अग्नि हाँ अग्नि प्लस औ बताया था। अ और ई मिलकर के प्रथम ई प्लस और जो औ मिलकर के प्रथम से पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश हो गया। परंतु यहाँ पर अंतादिवचन सिखाया था कि पर के आदिवत मान लेंगे तो ई और औ के स्थान पर दीर्घ ई हुआ तो ईकारांत द्विवचन जो है केवल ई है। अग्नि तो ईकारांत द्विवचनांत है वो। एते है क्योंकि जो है एकारांत द्विवचन क्योंकि यहाँ पर जो है पच और ये जो ईताम जो था या वहीं पर आप वहां पर भी पहले टी का संधि करने से पहले भी कर सकते हैं। ताम को ही टित कर दे मैंने ए कर दीजिए तो पच पच ई ताम का ते हो गया। अब उसके पश्चात फिर जो है आद गुना हो गया तो यहाँ पर जो है अ और ई यहाँ पर ई जो है आपको आताम का आ को ई हुआ था ना जी। आताम को आताम में जो आतोंगिता से हमने किया था वो पूरा ध्यान में रखना होता है। आताम में जो आतोंगिता से जो है गित सार्वधातु के अवयव आ जो है उसके स्थान पर ई किया था तो ई तो जो है इताम जो है इताम ये तो प्रत्यय हो गया। अब पच और इताम है। इस पच इताम और उताम को जो ए हो गया तो पच इते। अब वो च में और इते का ई इसके स्थान पर आद गुना हो गया तो पचेते बन गया। तो जो पचेते जो बना तो अब जो है अंतादिवचन क्या करता है? पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश होता है वह पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत। तो पर में है इते या इताम जो भी है तो इते जो हुआ वो तो द्विवचन है तो इते द्विवचन है और पूर्व में है पच का अ जो कि सप का अ था तो वो पच का अ सप का अ तो उस अ और जो इते जो है इते के जो ई है अच है उस पूर्व और पर के स्थान में एकादेश हुआ तो पर के आदिवत। तो पर में क्या है? पर में द्विवचन है उसका आदि क्या है? ई है तो उसी के अंत पर के आदिवत कार्य होगा। तो यहाँ पर उसमें द्विवचन का जो इते है प्रत्येक वर्ण द्विवचन का अवयव है तो यहाँ पर के अंत आदिवत मान करके तो यहाँ पर पचेते में जो एते हुआ एकारांत द्विवचन एते है न कि पचेते है। पचेते तो द्विवचनांत हो गया एकारांत द्विवचनांत है वो। यहाँ पर एकारांत द्विवचन केवल
एते है, यहाँ पर तो एकारांत मिल ही रहा है, और वहां पर आदिम तो बदे कस्मिन से व्यपदेश कस्मिन से जो है हमने जो है अग्नि इति वायु इति में अंतवत मान लिया। यहाँ पर तो साक्षात ही एकारांत द्विवचन पढ़ा हुआ है, एते एकारांत द्विवचन है। समझ में आया जी? अब नहीं भूलिएगा आप लोग कि एते एकारांत द्विवचन है। अब यहाँ पर एचो प्राप्त है तो कहता प्लूत प्रक्रिया च नित्यम, प्लूत और प्रक्रिया प्रकृति से होते हैं, अचपरे रहते तो नित्य, तो इति का ई अचपरे है और ये प्रक्रिया हो गया, इसका नाम जो है एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो एते की प्रक्रिया संज्ञा है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो पचेते इति ही रहेगा, यहाँ एचो नहीं लगेगा। समझ में आ गया? और कोई किसी को कोई प्रश्न है इस पर? आचार्य जी, हाँ बोलिए। प्रकृति शब्द है, उसका यथार्थ भी जैसा ही वैसा ऐसा होता है प्रकृति, वो एक अलग चीज है। वो तो आप शब्दार्थ के अंदर घुस गए, अभी वो शब्दार्थ का प्रसंग ही नहीं है, वो तो प्रश्न ये हो गया, वो तो फिर जो है महाभाष्य का प्रश्न होगा कि इतनी बड़ी संज्ञा क्यों रखी गई, जैसे अचोन्त्यादि इत्यादि जो रखे हैं, तो उसी तरीके से हलोनंतरा संयोग है, तो वह संयोग क्यों रखे, वहां पर दूसरा छोटा सा छोटा नाम रख सकते थे। ऐसे प्लूत प्रज्ञा नित्यम जो है तो ये इदुदेवचनम प्रगृहम है, तो प्रगृहम नाम क्यों रख दिया, तो इत्यादि जो है वो एक अलग विषय है, वो दर्शन का विषय हो गया, वो प्रथमावृत्ति का विषय नहीं है। हालांकि उसको भी बता दूंगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु वो उसमें अभी मत पढ़िए, उसमें वो दर्शन का, वो व्याकरण का दर्शन हो गया, और इस पर आप खुद इस पर विचार कीजिए कि प्रगृह में क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है। तो प्र है, प्रकृष्ट को कहते हैं, गृह जो है ग्रह उपादान है, जो प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करने योग्य हो, वो प्रगृह हो गया, वो दर्शन का विषय हो गया। तो यहाँ पर जो पचेते इति है, यहाँ पर प्रगृह संज्ञा इकारांत माने प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करने योग्य, उसमें आप जो है संधि जब कर देते हैं, एते में एच लगा देंगे तो प्रकृष्ट रूप से ग्रहण नहीं होगा, वहां पर शंका हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए जो कि प्रकृष्ट रूप से ग्रहण हो, प्रकृष्टता से ग्रहण हो, जिसमें कोई शंका पंक कलंक लेश मात्र भी न हो। तो जब ही हम संधि करेंगे तो शंका हो जाती है ना जी। जैसे नौ धातु लोप आर धातु के है, तो नौ धातु लोप आर धातु के में अब लोपे है, वहां पर अब क्या है, वो संधि क्यों नहीं हो रही है, तो वहां पर बोल रहे हैं ना कि जो है भाई एचो लगा था, यहाँ पर तो लोपे है, उसको जब अब वहां शंका हो रही है ना, उसका समाधान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रगृह का मतलब हुआ कि प्रकृष्टता से जो ग्रहण करने योग्य हो, जिसमें कि शंका पंक कलंक लेश मात्र भी न हो, तो यहाँ पर कोई शंका ही नहीं है। अर्थात शंका कब नहीं होगी, जो चीज जैसा है उसको उसी रूप में यदि रखेंगे तो उसमें कोई शंका नहीं होगी, और उसमें यदि बदलाव करके रखेंगे तो शंका हो जाएगी। नहीं जी? जो जैसा है उसको उसी रूप में रखिए तो कोई शंका नहीं, भाई ये वो है। व्यक्ति को जो शंका डाउट कब होता है, डाउट जब होता है वो, तो भाई जो चीज जैसा है उसको उस रूप में नहीं पढ़ाया गया, जो जैसा है उसको उस रूप में नहीं समझाया गया। तो प्रगृह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो चीज यह कहना चाह रहा है प्रकृति से कि जैसा है वैसा ही रहे, वह प्रगृह शब्द ही बता दे रहा है। प्लूत प्रगृह नित्यम से जो प्रकृति भाव किया जा रहा है वह प्रगृह शब्द ही बता दे रहा है कि भाई इकारांत उकारांत और एकारांत जो द्विवचन है उसको प्रगृह नाम रखो, उसका नाम प्रगृह है। माने प्रकृष्टता से वो ग्रहण करने योग्य है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए? परंतु ये दर्शन का, व्याकरण का दर्शन है। अभी प्रथमावृत्ति में पढ़ाता हूं, अभी प्रथमावृत्ति के रूप में पढ़ना है। प्रथमावृत्ति में जितने
प्रथमावृत्ति के शब्द की सिद्धि में, उस सूत्रार्थ को खोलने में, भाई वो सूत्र का क्या अर्थ हुआ, इसमें जितना भी लगेगा, उसके लिए यदि मुझे महाभाष्य का भी सहारा लेना पड़े, उसके लिए मुझे सिद्धांत कौमुदी का भी सहारा लेना पड़े, उसका यदि मुझे काशिकावृत्ति का सहारा लेना पड़े, या कोई भी हमें लेना पड़ेगा सहारा, तो मैं लेकर के आपको बताऊंगा किसी भी तरीके, चाहे वो प्रौढ़ मनोरमा, शब्द रत्न उसके ऊपर टीका है, या कौस्तुभ जो महाभाष्य के ऊपर स्वतंत्र व्याख्या है भट्टो दीक्षित का, क्योंकि कौस्तुभ भी मैं पढ़ा हूँ, शब्द कौस्तुभ। तो इसीलिए जो है कि वो सब का हमें लेकर के आपको कोशिश करेंगे कि आपको सूत्रार्थ बताएं, और सूत्रार्थ यही व्याकरण है। काशिकाकर हालांकि अपने लिए कहता कि व्याकरण शरीरम परिनिष्ठम शास्त्रकृत्यम एतावत्, परंतु मैं कहता हूं, मैं जहां तक समझा हूं कि प्रथमावृत्ति ही व्याकरण का शरीर है, और अन्य जितने हैं, काशिका जो है, महाभाष्य जो है, वह सब जो है उस की रक्षा मात्र के लिए है, परिकर बंध है। इस प्रथमावृत्ति का परिकर बंध है काशिका, माने इसमें जो कुछ भी बताया गया है उसको ही बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काशिका में है और महाभाष्य में है। बस इसको इस रूप में समझिए। इसीलिए अभी आप सभी का गोल होना चाहिए कि प्रथमावृत्ति हम कैसे समझे, और प्रथमावृत्ति का मतलब होता है सूत्र का स्मरण करना, जो कि आपको स्मरण होना चाहिए। ये जो है पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, ये इसका नाम 8 चीज का नाम याद करने से लेकर के सिद्धि तक का नाम प्रथमावृत्ति है। तो इसी पर हम सब जोड़ देने का कोशिश करेंगे। जो शंका आपने यहाँ पर प्रगृह्य पे किया, ये शंका हलवंतरा संयोग पर भी हो सकता है। यही शंका जो है मुख नासिका वचन नासिका पर हो सकता है, माने हर जगह हो सकता है। समझ गए जी? हाँ जी। हाँ, अब आगे चलिए। तो पचेते इति की हमने सिद्धि कर दी। अब आगे है पचेथे, वो भी ऐसे ही है। तो आताम जो है यहाँ पर था आथाम है, बस इतना ही है। उसे आताम है, आथाम है। आथाम में आ को आतुंगी तो से ई हो गया, फिर य को लोप बोले से लोप कर देंगे, सब वैसे पूर्वत होगा, सप इत्यादि। तो पच सप का अ अनुबंध लोप करके, और ई और आथाम का थाम का ए कर दीजिए। तो पच अ ई थे। अब इसके पश्चात जो आदुना कर दीजिए, तो पचेथे। अब पचेथे इति करके यहाँ पर भी वैसे ही शंका हुई, क्यों नहीं हुआ? तो बोलेंगे कि ईदु दे वचनम प्रगृह्यम, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और एकारांत जो द्विवचन है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ए थे, ये एकारांत द्विवचन है, इसलिए इसका नाम प्रगृह्य हो गया। और प्रगृह्य होने से जो है प्लुत प्रगृह्य च नित्यम, यह प्रकृति से ही रहा। अच के पर रहते प्लुत और प्रगृह्य प्रकृति से होते हैं, तो ऐसा प्रकृति भाव उसका हो गया। जैसा का तैसा, प्रकृष्टता से ग्रहण करने योग्य जो हो उसको उसी रूप में रखने की बात है। तो ये पचेथे इति की भी हमने बता दिया इति। अब आगे है इंद्राग्नि इमौ। इंद्राग्नि इमौ, तो इंद्राग्नि इंद्रश्च अग्निश्च, इसकी हमने सिद्धि कर ही दिया हुआ है। तो जो रिजेंद्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र जो है रन प्रत्यांत निपातित है इधि परमेश्वरे से, और नुमागम हो गया, इंद्रन इंद्र बन गया और कुछ नहीं है। और अग्नि में अग्नि धातु से हमने बता दिया था, अंग अग्नि लोपश्च, अंग के नकार का लोप और नि प्रत्यय अग्नि बन गया। तो इंद्रश्च अग्निश्चैति इंद्राग्नि, इंद्रश्च अग्निश्चैति इंद्राग्नि, इंद्र सु अग्नि सु। अब 4 थे द्वंद्व से समास हो गया। द्वंद्व समास होने से क्या हो गया? सुपोधा द्वंद्व समास होने से कृत्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है। तो इंद्र के आगे सु जो था, अग्नि के आगे जो सु था उसका लुक हो गया। तो और इंद्र अग्नि अकशवन दीर्घ इंद्राग्नि। अब इंद्राग्नि के आगे औ आ गया,
अब उसके पश्चात इंद्राग्नि औ प्रथमयो पूर्व सवर्ण से यहाँ पर दीर्घ हो गया, इंद्राग्नि बन गया। अब इमऊ है, ये ऋग्वेद का मंत्र है इंद्राग्नि इमऊ, ये दोनों इंद्र और अग्नि हैं, माने ये दोनों इंद्र और अग्नि हैं। तो इमऊ इंद्राग्नि ऐसा ये ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद मंत्र का एक टुकड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर इंद्राग्नि और इमऊ, यहाँ पर इको नचि प्राप्त है, क्यों नहीं हुआ? तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईकारांत उकारांत और एकारांत जो द्विवचन है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो इंद्राग्नि ईकारांत द्विवचन है, दीर्घ ई, ह्रस्व ई और औ के स्थान पर प्रथमयो पुरुष वर्ण जो हो गया तो ईकारांत द्विवचन है ई। तो यहाँ पर इको नचि इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर ईकारांत द्विवचन है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य नित्यम से प्लुत प्रक्रिया प्रकृत्या भवंती अचि परतः नित्यम, नित्य जो है अच के परते प्लुत और प्रगृह्य नित्य, प्लुत और प्रगृह्य प्रकृति भाव होते हैं, प्रकृति से होते हैं। तो यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इंद्राग्नि इमऊ यही हो गया। और इंद्रवायु इमे सुताः, तो इंद्रवायु इमे सुताः, तो अयम इमऊ इमे है ना, सुताः ये पुत्र जो है इंद्र और वायु इत्यादि प्रसंग होगा। क्या अर्थ है उस पर तो ऋग्वेद का पहला मंडल का दूसरा सूक्त का चौथा मंत्र है, तो वहां पर देख लीजिएगा जिसको देखना हो। तो इमे सुताः, तो इंद्र वायु, इंद्रश्च वायुश्च इति इंद्र वायु, इंद्रसु वायुसु सार्थे द्वंद्व से समास हो गया। और इसके पश्चात जो है कृत तदित समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपोधात प्रातिपदिक से लुक हो गया। फिर इंद्र वायु हुआ, फिर औ ले आइए इंद्र वायु औ, प्रथम पूर्व वर्ण इंद्र वायु बन गया। अब इंद्र वायु और इमे सुता में इमे, यहाँ पर इंद्र वायु में ऊ को इको नति से वह प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर कहेंगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, उकारांत द्विवचन। तो वायु में उकारांत द्विवचन है, तो उकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ पर प्लुत प्रगृह्य नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, इसलिए यहाँ पर संधि नहीं हुई है। समझ में आ गया जी सभी को? कोई शंका है? हाँ जी, इंद्राग्नि इमऊ और इंद्रवायु इमे सुता। तो गुरुकुल वाले ब्रह्मचारी सब समझ गए जी? इंद्राग्नि इमऊ और इंद्रवायु इमे सुता। इंद्राग्नि इमऊ में अग्नि में ई को य क्यों नहीं हुआ? तो यही कहेंगे कि ईकारांत द्विवचन है, इसलिए प्रगृह्य संज्ञा हो गई और फिर प्रकृति भाव हो गया। गुरुकुल के ब्रह्मचारी समझे? अब आगे चले, आगे चले द्रोण जी। चलिए अब आगे है अदसोमात। अदसोमात, अदसोमात सभी निकाल लेंगे। ये पहला अध्याय पहला पाद का 12वां सूत्र जो क्रम प्राप्त है, प्रगृह्य संज्ञा का ही प्रकरण है। तो अदसोमात निकाल लीजिए, सभी निकाल लिए? हाँ, अदसोमात श्रवण जी निकाल लिए आप? अदसोमात निकाल लिए जी? हाँ निकाल लिए। चलिए अदसह, अब पदच्छेद करते हैं। अदसह, अदस है सकारांत, सर्वनाम है, सर्वनाम सकारांत है तो सर्वनाम, परंतु यहाँ पर सकारांत पुंलिंग अदस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अदस का ही रूप चलाया है। अदस अदसौ अदसह ऐसे करके, वो असौ अमु अमी करके नहीं चलाया है यहाँ पर। तो अदसह ये सकारांत पुंलिंग अदस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। समझ गए जी? क्योंकि अदस का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है आप लोग को याद है जी? श्रवण जी और बालबोध जी आपको याद है अदस शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या है? हाँ?
बोलिए। आदसा हो जाएगा, आदसा आदसो आदसा। चौपट ना कहेगा, यही याद किए हुए हो, यही आपने याद किया है। आदर्श का रूप यदि मैं बोलूं हूं चलाने के लिए तो कैसे चलाओगे? चलाओ, याद है? असौ, अमु, अमी, अमूम, अमू, अमून। इतना बाप रे बाप, इतने वर्ष के हो गए, छोटे से लेकर के अभी तक पूरा संस्कृत आपने प्रथम भाग पढ़ लिया और ये कर लिया और अभी तक याद नहीं है आपको। याद करके कल सुनाना, समझ गए? आदर्श का रूप कहाँ मिलेगा? आपको रूप चंद्रिका में मिल जाएगा या संस्कृत वाक्य प्रबोध का दूसरे भाग में मिल जाएगा। असौ, अमु, अमी, अमु, अमु, अमून, अमुनामु, भ्यामो, भी, अमुस्मे, भ्यामो, भ्यामुष्य। वहां पर अमुष्य बनता है, अमुष्मात, अमुष्य, अमुष्मिन ऐसे बनता है, याद कर लेना। यहाँ पर आदस जो है स्वरूप केवल लिया है, आदस, आदसो, आदसः, आदसम, आदसो, आदसः। तो आदसः सकारांत पुंलिंग अदस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। सभी को समझ में आ गया जी? अब जो है मात, मात अकारांत पुंलिंग म शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, अदसोमात, अदसह सकारांत पुंलिंग अदस शब्द। पुंलिंग भी कर रहा हूं, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सामान्य नपुंसकम कुछ भी नहीं पता चले तो न सामान्य नपुंसक होता है। तो सकार में पुंलिंग शब्द को ध्यान में रख करके कि शब्द उसको ध्यान में रख करके कर रहा हूं। तो सकारांत पुंलिंग अदस शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, मात अकारांत पुंलिंग मात माने म शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब अनुवृत्ति ऊपर से ईदु देद की अनुवृत्ति आ रही है और प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है, द्विवचनम की नहीं आ रही है। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम से ईदु देद और प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? ईदु देद इसके मैंने उसको जो है ईदु देद और प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब यहां पर जो है अदसह षष्ठी है, मात पंचमी है, तो क्या हो गया? अदस के मकार, अदस के मकार से मात में पंचमी है इसलिए तस्मात् उत्तरस्य ये परिभाषा आ जाएगी। अदस के मकार से उत्तर माने परे, ईदुदेद है तो अदसह मात परह ईदुदेद। क्या हो गया जी? परह शब्द आ गया तस्मात् उत्तरस्य से, उत्तरस्य कहिए या परह कहिए, मतलब एक ही है। तो अदसो मात परह ईदुदेद प्रगृह्यम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? अदसो मात परह ईदुदेद प्रगृह्यम भवति। क्या बताया? हाँ, अदसो मात परह ईदुदेद प्रगृह्यम भवति। ये जो हमने कहा अदसो मात परह ईदुदेद प्रगृह्यम भवति, तो यहां पर जो है ना अदस शब्द है, अदस अदस माने अदस शब्द, जैसे राम शब्द है वैसे अदस शब्द है। अदस का मतलब होता है वह,
असौ बालकः आगच्छति, नहीं कहते हैं? तो असौ बालकः आगच्छति का मतलब क्या हुआ? वह बालक आता है। हाँ, तो वहां पर अदस का ही तो रूप है असौ। तो अब यहाँ पर सूत्रानुसारी अदसो मात परः इदुदेद प्रगृह्यम भवति, ये अर्थ हुआ। क्या हुआ जी? प्रगृह्यम भवति। अदसो मात परः इदुदेद प्रगृह्यम भवति। अब इसमें जो है आगे समझ में आ जाएगा, परंतु अभी बता दे रहा हूं। इकार, उकार और एकार जो है, इकार, उकार, एकार जो है, तो अदस के मकार से उत्तर इकार और उकार का तो उदाहरण मिलता है। अदस शब्द में अदस के मकार से उत्तर इकार उकार का तो उदाहरण मिलता है, परंतु एकार का उदाहरण नहीं मिलता है। क्या बताया मैं? अदस शब्द के मकार से उत्तर एकार का उदाहरण तो मिलता है, परंतु अदस शब्द के मकार से उत्तर एकार का उदाहरण, इकार उकार का उदाहरण मिलेगा, परंतु एकार का उदाहरण नहीं मिलता है। समझ गए? ब्रह्मचारीगण समझ में आया? मैं क्या बोला? मैं भी प्रतिज्ञा किया हूं, ऐसा है ही नहीं, स्थिति को देख करके बता रहा हूं कि अदस के जैसे अमु आसाते, अमु आसाते, अमी आसते, ये हो गया। अमी अत्र, अमी आसते, अमु अत्र, अमु आसाते इत्यादि, तो ये उदाहरण मिलता है। परंतु यहाँ पर जैसे अमु आसाते, तो अदस है अमु, उसके अदस के मकार जो है, अवयव जो मकार है, उससे परे उकार तो मिल रहा है। ऐसे अमी आसते में अदस के मकार से उत्तर इकार तो मिल रहा है, परंतु एकार का अदस के मकार से उत्तर कहीं पर भी, पूरे संस्कृत साहित्य में कहीं पर भी अदस के मकार से उत्तर एकार का उदाहरण मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो रूप ही नहीं बनता ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर सूत्रानुसारी मैंने तो अर्थ बता दिया कि अदसो मात परः इदुदेद प्रगृह्यम भवति, परंतु यहाँ पर एकार का जब उदाहरण मिलता ही नहीं है, तो एकार का संबंध आप इसके साथ मत कीजिए। तो अर्थ हो जाएगा अदसो मात परौ इदूतौ, माने उत ले आइए, इदूद ले आइए, दो है इसलिए इदूतौ कर दीजिए। तो अदसो मात परौ इदुतौ प्रगृह्य संजौ भवतः, ये अर्थ हो गया। समझ में आ गया अर्थ? अदसो मात परौ इदुतौ प्रगृह्य संजौ भवतः, ये अर्थ हो गया। सभी को और समझ में आया जी? हाँ। अदसो मात परौ इदुतौ प्रगृह्य संजौ भवतः, ये अर्थ हो गया। बोलेंगे आप ऐसा क्यों किए? एकार की अनुवृत्ति आप लाएंगे भी सूत्रानुसारी, तो पहले मैंने अर्थ कर दिया सूत्रानुसारी कि अदसो मात परः इदुदेद प्रगृह्यम भवति जैसा था, परंतु अब इदुदेद में जो है एत का उदाहरण मिलता ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, तो केवल इकार और उकार का उदाहरण मिलेगा। तो जिसका मिलेगा उसी को जोड़िए इसके साथ। तो अदसो मात परौ इदुतौ प्रगृह्य संजौ भवतः। और सभी को समझ में आ गया?
कि अदस के मकार से उत्तर और अदस के जो षष्ठी है उसका मकार के साथ कौन सा संबंध है, कौन बता सकता है? अदस के हाँ अवयव षष्ठी, इसलिए अदस के अवयव मकार से उधर अदसह अवयवात मका मात परौ इदितो प्रगृह संजो भवतः, ऐसा अर्थ हो गया। तो अदसो मात परः, अदसो मात परौ इदितो प्रगृह संजो भवतः, ये अर्थ हो गया। गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण समझ गए? हेलो जी समझ गए। हाँ, तो ये शब्द रूप याद कर लेना। अदस का रूप है असौ अमु अमी, तो जैसे अमू है अमू, अमू हमने कहा अमू तो द्विवचन, तो अमू आसाते, ऐसा अमू आसाते मने वे दोनों बैठते हैं, और अमी आसते वे सब बैठते हैं, आसा उपवेशने है। तो अमू जो है अदस का रूप है। तो बताओ अदस का मकार है ना अमू में द्विवचन जो है, अभी जो सिद्धि करेंगे हम बताएंगे, अब आज समय नहीं है सिद्धि करने का, तो क्योंकि अब 7 मिनट ही देरी है, 8 मिनट देरी है। बस इसको अभी इतना ये समझो कि अदस अमू आसाते उदाहरण जो है, या अमी आसते जो उदाहरण है, या प्रथमावृत्ति में जो अमी अत्र उदाहरण है, अमू अत्र जो उदाहरण है, ये भी उदाहरण है। अमी आसते और अमू आसाते तो है ही, और अमी अत्र भी है और अमू अत्र भी है। तो अमू द्विवचन है, माने द्विवचनांत है, और अमी बहुवचनांत है। तो यहाँ पर अमू प्लस आसाते है, तो अमू जो है वो अमू अदस का अवयव मकार से उत्तर उकार है कि नहीं? हाँ जी है ना। तो अदस के अवयव मकार से उत्तर उकार है, तो उस उकार की प्रगृह संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ पर इको नीचे नहीं लगा। और अमी आसते में भी जो है अमी बहुवचन है, तो अदस के अवयव जो मकार है उससे उत्तर जो ईकार है, उस ईकार की प्रगृह संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ पर इको नीचे नहीं हुआ। समझ में आ गया? सिद्धि अब हम कल करेंगे इस पर। अदस की माने अमी कैसे बना, अमु कैसे बना, परंतु इसका जो मतलब है ये प्रगृह संज्ञा जो किया गया, जो प्लुत प्रगृह से प्रकृति भाव हो जाए, इसके लिए वो आपको हमने समझा दिया। इसमें कोई शंका आप लोगों को? ब्रह्मचारी आप लोग समझे? बालबोध जी, श्रवण जी सब? जी की सच में समझ में आया? जी समझे। समझ, हाँ, क्योंकि शब्द रूप याद होना चाहिए। अमी बहुवचन है, अमू द्विवचन है, तो अदस के अवयव मकार है, उससे उत्तर में अमी में ईकार है। कोई पूछे कि भाई अमी आसते वे सब बैठते हैं, तो अमी आसते में इको नची क्यों नहीं हुआ, अम्यास्ते क्यों नहीं हुआ, अमी आसते ही क्यों रहा? तो उत्तर यही है कि भाई अदसो मात से इसकी प्रगृह संज्ञा हुई कि अदस के अवयव मकार है, उससे उत्तर दीर्घ ईकार है, उसको उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, और फिर प्लुत प्रज्ञाचनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। ऐसे अमू आसाते वे दोनों बैठते हैं, तो अमू में अदस के अवयव मकार से उत्तर दीर्घ उकार है, उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ पर इकोनची से यण संधि नहीं हुई है, प्रकृति से ही रहा, प्रकृति भाव रहा, इसलिए अमू आसाते वे दोनों बैठते हैं। और एकार का उदाहरण मिलता ही नहीं है, अदस के अवयव मकार से उत्तर एकार का उदाहरण मिलता ही नहीं है। इसलिए मैंने अर्थ फलित अर्थ बताया कि अदसो मात माने अदसह अवयवात मात परौ ईदुतौ प्रगृहौ भवता, प्रगृह संजो भवता। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई शंका तो नहीं है?
कुछ पूछना हो तो पूछिए, 5 मिनट अभी है समय। किसी को कुछ पूछना हो इस विषय में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। आचार्य, इसमें द्विवचन का द्विवचन की अनुवृत्ति क्यों नहीं है? यदि द्विवचन की अनुवृत्ति लाएंगे तो फिर अमी आसाते कैसे होगा जी? अमी बहुवचन है। उसमें खाली जो मार्ग पर जो द्विवचन है उसका ही भी तो हो सकता है। हाँ, यदि मान लीजिए द्विवचन की अनुवृत्ति लाते तो फिर अमी आस माने अमी आसते जो है यहाँ पर संधि हो जाती और अमु आसाते में संधि नहीं होती। द्विवचन लाने से एक ही सिद्ध हो पाता, दूसरा नहीं हो पाता ना जी। और जब द्विवचन को नहीं लाए तो वहां पर भी सिद्ध हो गया। समझ गए? और किसी को कोई शंका? किसी को कुछ नहीं है? मंत्र पाठ करें फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।